एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तानियानी ब्लॉग। सो आज का दिन है जनवरी 15। पता नहीं ये वीडियो आ जाएगा या कल। तो आज है आर्मी डे। सो सारे सेनानियों जितने भी है जो अपनी जान दांव पे लगा के बॉर्डर पे, उनको ढेर सारे शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। सो आज मेरे साथ उपस्थिति है मेरे अंकल जो कि सीआरपीएफ में है और मैं उनके साथ कुछ उनका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए उनको वेलकम करते हैं मेरे चैनल पे। हेलो मौसा, क्या आप बोलना चाहते हैं कुछ आज आर्मी डे के दिन पे हमारे व्यूअर्स को? सभी को नमस्ते। एक अलग सा फीलिंग्स आ रहा है, मेरे पुराने यादें आज ताज़ा हो रहा है, ऐसे लग रहा है जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। 22 साल मैंने देश का सेवा किया है। ऐसा दिन है जो यादगार है। जिंदगी का कम से कम 1/4 हिस्सा मैं देश का सेवा किया हूँ। चलिए, मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। मैं जो बाहर बोलती हूँ कि मेरा अंकल सीआरपीएफ पे है, आर्मी में, तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगी आपके एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो आपको जैसा ठीक लगे उसी तरह आप आंसर दे देना, ठीक है? ठीक है। कब सीआरपीएफ में ज्वाइन किया और क्यों? 2001 अगस्त महीना में ज्वाइन किया। कितने साल के थे जब सीआरपीएफ में ज्वाइन? मैं 22 साल का था। ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद मैं सोचा क्या करूं। तो उस टाइम में देखा, मैं आर्ट्स वालों के लिए कोई इतना खास नौकरी उस टाइम उपलब्ध नहीं था। साइंस वालों के लिए था, कॉमर्स वालों के लिए था, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए फिर पीजी करना पड़ता, पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ता, उसके बाद कहीं लेक्चर। तो फिर मेरा जो परिवार का जो सिचुएशन था, मेरे दो छोटे वो दोनों का शादी करवाना था, इसलिए मैं सोचा कि जल्दी कुछ इनकम सोर्स मेरे हाथ में लग जाए ताकि मैं अपना परिवार को ठीक ठाक आगे गुजारा कर सकूं, उनको शादी करवा सकूं। बीएसएफ में, आईटीबीपी में, आर्मी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में सब इंटरव्यू दे रहा था। तो ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। पहले दिन की खुशी थी घर छोड़ के जाना पड़ेगा या क्या महसूस था? क्योंकि 22 साल की उम्र में हम लोग तो ऐसे मतलब घर संभालने के बारे में सोच सकते 22 साल तो क्या, मेरे साथ के कई बंदे ऐसे थे। ग्रुपी था, वो 18 साल का भर्ती था। हाँ, तो 18 साल में भर्ती हुए थे वो। मैं तो कम से कम और 4 साल उससे बड़ा था। और कोई 27 साल तक भी उनका उम्र है भर्ती होने का, वो 27 साल तक भर्ती होते हैं। लेकिन हमारा जनरल कास्ट में तो लास्ट 23 साल तक था। 23 लास्ट होता है जनरल कास्ट का। पहले दिन में क्या हुआ था? आप ज्वाइन करके कहाँ गए थे? ट्रेनिंग में या डायरेक्ट काम में गए? मैं जीसी भुवनेश्वर में ज्वाइन किया 20 अगस्त को। तो जिस दिन ज्वाइन किया हमको वहाँ बिठाया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद रूम में जाके बैठने के लिए बोला, ये रूम में आप लोग रहोगे। हम लोग रहे। फिर बोले हमको उसी दिन शाम को बोला गया कि सुबह आप लोग मार्के में आ जाना। मैं बोला मार्के क्या होता है पता नहीं। बोला मार्के में आ जाना, सुबह 6:15 बजे आप लोग मार्के में आ जाना सारे, और गाड़ी वाड़ी काट के सब फ्रेश होके आप लोग आ जाना वहाँ। तो हम लोग दूसरा दिन सिविल, वही जो ड्रेस घर से लिए थे वही ड्रेस पहन के वहाँ पहुँच गए। तो सुबह हमको मार्का लगा, उसके बाद 6:30 बजे तक उनका जो रिपोर्ट देने के लिए वो सब स्टेप बाय स्टेप सभी को रिपोर्ट दिए। वो खत्म होने के बाद हमको बोला गया कि आप लोग सारे स्टोर के पास जाओ। तो हमको एक मेजर ने, चंपामारी मेजर ने, याद है, हमको स्टोर के पास ले गए। बोले कि तुम जाओ तलवार लेके आओ। मैं बोला यार तलवार बोले तलवार, पहला दिन में तलवार क्या करेंगे यार? ना हमारा कोई वर्दी है, ना जूता है, ना ड्रेस है, कुछ नहीं। हमको बोले तलवार लेके आओ। हम लोग गए स्टोर मैन के पास। मैं बोले हैं तलवार देने के लिए। तो तलवार बोले ये पड़ा है, उठाओ, एक एक उठाओ। तो एक एक जो उठाए, तो तलवार का तो सीधा होना चाहिए, वो आगे से ऐसे मुंह मुड़ा हुआ है। तलवार वो घास काटने के लिए होता है। ओह अच्छा। मैं बोला यार तलवार पहला दिन में ट्रेनिंग देंगे,
घास तलवार, काटेंगे। फिर वो तलवार उठाए, Okay. बोले ये जो घास दिखाई दे रहा है प्लेग्राउंड में, चारों तरफ घास साफ करना है आप लोग को। Okay. मतलब आपका जो ट्रेनिंग में था, कुछ ऐसा कुछ टफ टाइम था जो आपको लगे यार मेरे से नहीं होगा ये, ऐसा कुछ था कुछ? तो टॉप क्या, टॉप तो ऐसे ऐसे, आपके जॉब भी टॉप है, राइट? हाँ, तो उसमें कोई महसूस नहीं होता है, वो तो एक नॉर्मल जैसा बन जाता है, लेकिन आम आदमी के लिए टॉप होता है, हम लोग के लिए कोई टॉप नहीं है। पहले तो लगा होगा। ट्रेनिंग में सारे सब सिखा देते हैं, तो वो फील्ड में उसको इस्तेमाल करना है, वो टॉप हो कुछ नहीं लगता है। ऐसे आपको फिजिकल फिट कर देंगे तो फिर आगे कोई इश्यू नहीं होता है टॉप होने का। और कहाँ पे पोस्टिंग हुआ है आप? मेरा पहला पोस्टिंग आसाम में था। अच्छा। 2000 ट्रेनिंग के बाद 2003 में हम लोग वहाँ पहुंच गए थे आसाम में। चाय बागान के अंदर हमारे एक भिनेराल मिल था, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ बगल में एक था दिग्बोई जगह, दिग्बोई जो इंडियन ऑयल का ऑयल रिफाइनरी है, तो उस लोकेशन में हम लोग को छोड़ दिया गया था। वहीं पर हम लोग ड्यूटी दिए। तो बड़ा बढ़िया जगह था और आसाम के लोग भी बढ़िया थे। तो सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा जहाँ पे आप पोस्टिंग हुए थे, और सबसे बुरा कौन सा था? सबसे बुरा छत्तीसगढ़ है। क्यों? वहाँ ना कोई टेल कम्युनिकेशन, ना टेल कम्युनिकेशन, कोई नेटवर्क नहीं था। अभी भी ऐसे जगह है, अभी भी 2025 में अभी भी ऐसे जगह है वहाँ जहाँ सिर्फ BSNL का नेटवर्क पकड़ता है, नहीं तो कोई भी कम से कम। हम लोग जो गए थे वहाँ पहले खत लिखते थे। 2003 में हम लोग खत लिखते थे घर में। वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। छत्तीसगढ़ के पोस्टिंग हुआ था आपका? तो मैरिज के पहले हुआ था कि मैरिज के बाद? मैरिज से पहले भी हुआ था, मैरिज के बाद भी हुआ था। 2 टाइम हो गया है। मेरा छत्तीसगढ़ में शी इज माई आंटी, जो ये मेरे अंकल है और ये मेरे आंटी है, तो दोनों को बिठा के मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि दोनों का रिएक्शन लेंगे ना, शादी के बाद क्या हुआ, शादी के पहले क्या हुआ, इसलिए। सो मैं पहले आपसे पहचाना करवाना भूल गई, सो इसलिए अभी बोल रही हूँ। ना ये छत्तीसगढ़ में एक तो कम्युनिकेशन का नहीं है, अभी भी नहीं है क्या? अभी भी बहुत जगह नहीं है। तो हम लोग पहला बस्तर डिस्ट्रिक्ट में थे, उसके अंदर नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में थे। नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है धोड़ाई। धोड़ाई, वहाँ मेरा बटालियन था, 39 बटालियन था। तो बहुत दुख की बात है, 2010 की बात है। वहाँ मेरे साथी एक दिन में 27 जवान शहीद हुए थे। हाँ, मेरे कंपनी के 27 जवान शहीद हुए थे। मैं हमेशा उसी साथ के साथ पीछे 3 नंबर 4था नंबर पे LMG लेके जाता था। उस टाइम बहुत हैवी LMG था, 7.62 LMG था। गन था जो बड़ा वाला। पेड़ के ऊपर थे वो सब। 2-4 पेड़ में थे वो। महुआ का पेड़ था वो, गोल छतरी नामा मतलब था वो, दरकत था वो। उसके अंदर छुप के थे हम लोग। एक नाली क्रश कर रहे थे, वो टुकड़ी नाली क्रश कर रहा था, और एक तरफ काजू का बागान था। वो नाली क्रश करके धान का खेती था, पूरा खुले था। वो धान की खेती से दूर से 100 मीटर दूर में वो पेड़ था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके अंदर कोई, क्योंकि वो तब तक हम लोग सर्च नहीं किए थे। और आगे चलते गए वो लोग। तो पेड़ से फायर करके जो भी नाली क्रश करके आगे गया, तो वो शहीद हुए। नाली से इस तरफ जो बाद में रुक गए, आए नहीं, तो वो लोग बच गए क्या, मतलब दुखी हो गए कि हमारे जवान हमारे साथी। 2010 शायद जून का महीना था, महसूस किया था। आसाम में सरपंच का इलेक्शन था, तो एक गांव बैलेट बॉक्स लेके आ रहे थे वापस, तो लोग हमारे ऊपर फायरिंग किए थे। पकड़ लिए, हम भी फायरिंग किए। तो फिर हम लोग 2 इंच मोटर से फायर किए, तब जाके वो अपना रास्ते में चले गए। हम लोग अपना बैलेट बॉक्स लेके आ गए। बहुत करीब से ये देखा है नहीं मौत को, पर ऐसे देखते हो गए ना। देखो ऐसा है ना, इतना वो सोच नहीं पाते ये कभी ऐसा कुछ नहीं लगता है, जैसे लगता तो है, लेकिन उस टाइम इतना हिम्मत आ जाता है। ऐसे बोलते हैं साले को आने दो, ऐसे बोलते हैं। हाँ, मन में बोलते हैं कि आने दो, हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे नहीं। ऐसे तो वहाँ बहुत हिम्मत आ जाता है उस टाइम, बहुत जोश आ जाता है, बहुत हिम्मत आ जाता है। वो मोमेंट ऐसा है,
छोड़ेंगे नहीं साला। अभी भी याद आता है तो कैसा फील होता है? अभी वो टाइम अभी अभी वो आ जाए कुछ ऐसा घर नहीं, पे? अभी भी हमको मौका मिलेगा तो हम सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, करेंगे। लेकिन क्या है, फैमिली के लिए समय देने के लिए हम लोग आ गए। इतने दिन में जो नहीं कर पाए रिटायरमेंट के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग एक एक महीना छुट्टी आते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन क्या है, 20-22 साल हो गया, मैं सोचा अभी फैमिली के लिए और थोड़ा सा टाइम देते तो ठीक रहेगा। त्योहार के टाइम में याद, त्योहार के टाइम में बहुत याद आता है कि अगर हम घर में होते, ऐसे होता, ऐसे होता। तो लगा उसके बाद त्योहार के टाइम में छुट्टी भी, सभी अगर छुट्टी जाएंगे तो ड्यूटी कौन करेगा? राइट, इसलिए छुट्टी सभी को नहीं मिलता है। थोड़ा सा कोई दशहरा में गया तो कोई दिवाली में गया, कोई होली में गया, वो तो कोई मकर संक्रांति में गया, पोंगल, साउथ वाले पोंगल बनाते हैं तो वो पोंगल में जाते हैं। तो अपना अपना स्टेट का, बंगाली लोग काली पूजा दशहरा में ज्यादा जाता है। हम लोग एक त्योहार है राज्य त्योहारी, जो मतलब झोला वाला, झोला झूलने वाला, तो वो उस टाइम में आते हैं। जैसे घर में शादी है किसी का तो उस टाइम थोड़ा सा आते हैं ताकि सभी रिश्तेदार मिल सके। जॉब करने का अच्छा मेमोरी आपका कौन था और सबसे बुरा मेमोरी? अच्छा मेमोरी आरएफ में था, रैपिड एक्शन फोर्स 102 आरएफ मुंबई में था। तो उस बटालियन में कोई ज्यादा ड्यूटी इतना नहीं था। मुंबई का, पुणे का और गुजरात का ड्यूटी था। तीनों स्टेट में जो होता था हम लोग जाते थे। जैसे वहाँ का मुंबई का फेमस है गणपति पूजा, हमारे कैंप में भी रथ यात्रा हुआ था 102 आरएफ में। वहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है हमारे कैंप के अंदर, गणपति पूजा वहाँ भी होता है, हर चीज होता है। हमारे कैंप में ऐसा है कि चर्च भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगा, गुरुद्वारा भी रहेगा, मंदिर भी रहेगा, हर चीज हमारा वहाँ एक साथ चारों मतलब होता है। कास्टिज्म नहीं होता है। हाँ, इंडिया के सारे हम लोग भी देखो, हम लोग भी गुरुद्वारा में जाते हैं, माथा टेकते हैं। हम लोग भी उनके साथ हर त्योहार मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब इंडियन है, भारतीय है, नहीं वहाँ पे। यहाँ पे भी होता है लेकिन नहीं होता नहीं है। ऐसा है कि हमारे डिपार्टमेंट में ज्यादा होता है, वो सब भाईचारा ज्यादा होता है, यूनिट रहता है। आपको फील नहीं होगा कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो सब एक जैसा होगा। से बाहर पब्लिक में मैं अभी भी देख रहा हूँ कि अभी भी फील होता है। जैसे हमारा उड़ीसा में भद्रक में होता है, कभी कभी झगड़ा होता है मुस्लिम और हिंदू का, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग पूरा भाईचारा होकर रहते हैं। मेरे मुस्लिम दोस्त अभी भी मेरे को फोन करते हैं, अजगर अली खान, वो फोन करता है कभी। तो गुरप्रीत पंजाब का है, वो भी फोन करता है, वो भी सिख है, वो भी फोन करता है, चैटिंग करता है। गुरप्रीत अभी एएसआई बन गया, एएसआई बनने वाला है, वो अभी कोर्स कर लिया। एएसआई बनने वाले मेरे साथ जितने हैं अभी एएसआई बनने वाले हैं, कोर्स कर लिए। बुरा मेमोरी वही बोलूंगा कि छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ में ना आने जाने का कम्युनिकेशन है। हमारे कैंप से हम लोग जब छुट्टी आते थे तो हेलीकॉप्टर में आना जाना होता था। मुझे वहाँ से धोराई से हम कोंडागांव आते थे हेलीकॉप्टर में, फिर कोंडागांव में आके वहाँ रुकते थे टीसी में, फिर टीसी से जब हेलीकॉप्टर आएगा फिर तब जाते थे हम लोग कैंप में। हेलीकॉप्टर में आना जाना करते थे। बस में जब गए थे तो हमारे को 2-4 बार उतार दिए। तो इसलिए हम लोग डर के मारे फिर वो। मुझे तो प्राउड फील है आप पे, सबको है, मौसी को भी, हमारी फैमिली को भी। आप खुद के लिए प्राउड फील करते हो या नहीं? मतलब आप खुद को लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है अभी 22 साल? नहीं, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। तो मेरे को उस टाइम कभी कभी फील होता है कि मेरे को मतलब ऑफिसर में भर्ती होना था, कभी कभी फील होता है। उस टाइम होता था। लेकिन कोशिश भी किया लेकिन हो नहीं पाया। मेरे साथ भी लड़के प्रशांत, वो भी अभी असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पे है, और एक इंस्पेक्टर रैंक में है अभी। संबलपुर का नाम भूल गया मैं उसका, वो इंस्पेक्टर रैंक में है। आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहा हूँ टाटा भवन में। टाटा पावर एनफोर्समेंट में हमारा ड्यूटी है विजिलेंस चेकिंग, हुकिंग, बाईपास, नो मीटर, नो कंज्यूमर, ये सब विजिलेंस चेकिंग के द्वारा पकड़ना, लोगों से गाली सुनना। ओके, अभी इसके बाद क्या करने का प्लानिंग है या नहीं हो गया? फार्म तो कर रहे हैं, फार्म को तो हाँ, फार्मिंग के पास एक छोटा सा
मिनी वैरायटी स्टोर खोलना है। उसमें ग्रोसरी भी आइटम रहेगा, कॉस्मेटिक्स भी रहेगा और प्लास्टिक आइटम्स भी रहेगा। ठीक है। मेरे अंकल जो फार्मिंग भी कर रहे हैं अपने खुद के एरिया में, वो वीडियो मैंने डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, देखना है तो मैं यूट्यूब पे लिंक दे दूंगी, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया आपका यूट्यूब, और क्या बोले दुकान एक मिनी वैरायटी स्टोर भी हो गया। जवान भी आप रह चुके हैं, अभी टाटा स्टील में है, और कुछ बाकी है करने का या इतना ही है? नहीं, बाकी मतलब सेल्स टीवी में जो डांस प्रोग्राम आता है, टैलेंट शो वाला, नहीं उसमें वो देखना है बस बैठ के, और मुझे लगा जॉर्ज बस कुछ नहीं वो देखना है, काम कर लिया, नहीं अभी सिर्फ रिलैक्स करना है, राइट? बस रिलैक्स करना है। हाँ, तो अभी व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आर्मी डे के बारे में, अपने दोस्त या व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे कि सेविंग्स करो, उसके साथ एंजॉय करो। विदाउट सेविंग्स एंजॉय मत करो, एंजॉय करो उसके साथ सेविंग्स भी करो। राइट, ये तो मुझे भी सीखना चाहिए अभी से। हाँ, नहीं तो क्योंकि खास करके हमारे डिपार्टमेंट के लोग सेविंग्स नहीं करते हैं, बस एंजॉय करते रहते हैं, और बाद में परेशानी होती है। बाद में परेशानी तो होगा, लेकिन पेंशन मिल जाता है इसलिए गुजारा हो जाता है। लेकिन अभी तो 2004 के बाद 5 के बाद पेंशन बंद हो गया, तो हम लोग के लिए सीपीएफ वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी है। उनको भी पेंशन मिलना चाहिए, ऊपर वाले ध्यान देना चाहिए, हमारे सरकार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत करके नौकरी करेगा, लास्ट में उसको परेशानी होगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। राइट, तो वही था आज का वीडियो। आई होप आपने सब एंजॉय किया, और आर्मी डे हम लोग तो इस तरह से बना रहे हैं। और आपके यहाँ पे अगर कोई भी जॉबवान है तो प्राउड फील कीजिए, अगर उनके फैमिली और उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो दिल खोल के करिए, क्योंकि वो लोग जितना कर रहे हैं हम लोग उसका 1% भी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए और उनके फैमिली मेंबर के लिए। छोटा सा तोहफा नहीं, मैं इनको देना चाहती हूँ कि ये बहुत स्ट्रांग है दोनों के लिए, जवानों के लिए जो बॉर्डर पे है और जो घर पे है उनके लिए थोड़ा केक कट करें। हैप्पी आर्मी डे का कोई गाना नहीं है, नहीं तो मैं गा लेती। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। नहीं, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर देखना, लाइक शेयर कमेंट के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।